एक किन्नर की मौत पर क्यों रोई थी मुगल बेगम। मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद एक किन्नर इतना ताकतवर हो गया कि मुगल दरबार में खड़े होकर सीधे वजीर को चुनौती देने लगा। अवध के नवाब सफदरजंग ने अफगान आक्रमणकारी अब्दाली को हराया था। इसका इनाम उसे मिला कि मुगल बादशाह अहमद शाह ने 29 जून 1748 को उसे मुगल साम्राज्य का वजीर बना दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार अपनी किताब फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में सफदरजंग के बारे में लिखते हैं, उसकी सेना पूरे साम्राज्य में निजाम के बाद सबसे अधिक शस्त्रों से लैस और लड़ाकू थी। उसकी सेना की सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ी थी वो 6 से 7 हजार किजलबाश यानी ईरान में बसे तुर्की के लोग, जो एक जमाने में नादिर शाह की सेना का हिस्सा थे, लेकिन बाद में भारत में आकर बस गए। इतनी ताकत और इतना रौब, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि केवल 2 साल के अंदर मुगल दरबार में एक किन्नर इतना शक्तिशाली हो गया कि वो वजीर सफदरजंग को चुनौती देने लगा। उस किन्नर का नाम था जावेद। उसकी इतनी चलने लगी थी दरबार में कि एक वक्त वजीर भी उससे टकराने से बचने लगा। इससे जुड़ा एक वाकया है। 23 सितंबर 1750 को सफदरजंग एक युद्ध में पठानों से हारकर दिल्ली लौटा। 70,000 घुड़सवार सैनिक होने के बावजूद वो फतह हासिल नहीं कर सका था। एक गोली उसके जबड़े को छू कर निकली थी। मौत से बाल बाल बचा था वो। इतिहासकार माइकल एडवर्ड के मुताबिक सफदरजंग जब वापस लौटा तो जावेद ने एक पुरानी मुगल प्रथा की दुहाई देते हुए कहा कि हारे हुए वजीर को पद से हट जाना चाहिए। अंत में सफदरजंग को घूस के रूप में जावेद को 70 लाख रुपए देने पड़े ताकि वो बात को आगे न बढ़ाए। जावेद अनपढ़ था, निम्न वर्ग में पैदा हुआ। इसके बाद भी कुछ गुण जरूर थे उसमें, जो मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में उसे हरम के सहायक अधीक्षक पद पर नियुक्त किया गया। लेकिन उसका वक्त अच्छा आया रंगीला की मौत के बाद। उसे 6000 का मनसबदार और गुप्तचर जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मुखिया बनाकर नवाब बहादुर के खिताब से नवाजा गया। यह खिताब आज तक किसी को नहीं दिया गया था। जावेद की इस असाधारण तरक्की की वजह लिखी है फर्स्ट टू नवाब्स ऑफ अवध नाम की किताब में। इसके मुताबिक किन्नर जावेद के राजमाता उधम बाई से बहुत अंतरंग संबंध थे। वो पूरी तरह जावेद के वश में थी। वो मुगल हरम के सारे तौर तरीकों को धता बताकर अपनी रातें अहमद शाह की मां के साथ शाही हरम में बिताता। अंत में इस बात की चर्चा दिल्ली के बाजारों और गलियों में होने लगी। गार्डन ऑफ इंडिया के लेखक S.C. इरविन लिखते हैं कि राजमाता मोहित थी जावेद नाम के किन्नर पर। नतीजा वो गुस्ताख हो गया, वजीर से बेअदबी करने लगा, उसकी जड़ें काटने में जुट गया। एक बार रोहेलखंड का मामला निपटाने सफदरजंग दिल्ली से बाहर गया था। जावेद ने इस मौके का फायदा उठाया और जोड़ तोड़कर अन्य देशों से युद्ध अथवा शांति करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इतिहासकार A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जावेद ने पंजाब और मुल्तान का फैसला अब्दाली के हक में कर दिया। उसे जब भी मौका मिलता वो उच्च पदों पर बैठे वजीर के आदमियों को हटाकर अपने आदमी रख देता। एक बार उसने मीर बख्शी के पद से जुल्फिकार को हटाकर अपने खास फिरोज को नियुक्त कर दिया था। दरबार में अपने प्रभाव से जावेद इतना आश्वस्त था कि वो वजीर को नीचा दिखाने के मौके तलाशता रहता। 12 जुलाई 1752 को जब सफदरजंग अपने यमुना पार के कैंप से वापस घर जाने वाला था तो जावेद जानबूझकर रास्ते में पड़ने वाले अंगूरी बाग में कैंप लगाकर बैठ गया। वो चाहता था कि वजीर को उधर से निकलते समय उसे सम्मान देना पड़े। सफदरजंग को इसकी भनक लग गई और उसने रास्ता बदल लिया। इसी तरह एक बार जावेद ने वजीर के एक आदमी बल्लू जाट को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। उस वक्त दिल्ली से 48 किलोमीटर दूर मौजूद सिकंदराबाद बादशाह का प्रिवी पर स्टेट था। वहां का प्रमुख था वजीर का खास कमर अली। जावेद ने बल्लू जाट को उकसाया कि वो कमर अली को जबरन पद से हटाकर खुद बैठ जाए। इस लड़ाई में कमर अली का लड़का मारा गया। बल्लू जाट ने सिकंदराबाद में खुलेआम रईसों और व्यापारियों को लूटा। ये बात दरबार तक भी पहुंची थी। अब तक सफदरजंग समझ गया था कि जब तक जावेद जिंदा है
वो केवल नाम का वजीर रहेगा। ऐसे में उसने किन्नर को रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश रची। उसने अपने विश्वास पात्र भरतपुर के सूरजमल और जयपुर के महाराजा माधव सिंह को सुझाव दिया कि वो किसी बहाने से अपनी सेना लेकर दिल्ली आ जाएं। राज परिवार के करीबी जावेद के कत्ल के बाद यदि कोई समस्या उठ खड़ी हुई तो वो उससे निपट लेंगे। योजना के अनुसार दोनों की सेनाएं दिल्ली आने के बहाने कालिका देवी मंदिर से कुछ दूर रुक गईं। चूंकि वजीर और जावेद में अहम की लड़ाई थी, इसलिए दोनों यही चाहते थे कि महत्वपूर्ण लोग पहले उनसे मिलें और बाद में उनके जरिए बादशाह से। मुगल बादशाह अहमद शाह ने इसका हल निकाला कि भरतपुर के सूरजमल दोनों से एक साथ मिलेंगे। मुलाकात तय हुई वजीर के घर। तारीख नियत थी 6 सितंबर 1752। वजीर ने इस दिन जावेद को अपने यहाँ सुबह नाश्ते की दावत दी। जावेद तय समय पर पहुँच गया। सफदरजंग के साथ नाश्ता किया। दोपहर में सूरजमल भी आ गया। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सूरजमल के बारे में कुछ राय लेने के लिए जावेद को सफदरजंग एक दूसरे कमरे में ले गया। दूसरे कमरे में जाकर वजीर ने पहले तो राजकाज में दखल देने के लिए जावेद पर छींटाकशी की, फिर कहा कि उसे हरम में कुछ काम से जाना है। सफदरजंग के वहां से निकलते ही पहले से छुप कर बैठे लोग जावेद पर टूट पड़े। अली बेग ने छुरे से जावेद का पेट फाड़ दिया। उसके अन्य साथियों ने तलवार से जावेद को मार डाला। उसका सिर काटकर गेट पर फेंक दिया, जहां जावेद के आदमी इंतजार कर रहे थे। उन लोगों ने जैसे ही अपने मालिक का सिर देखा, वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। बाकी लाश को यमुना के किनारे फेंक दिया गया। किन्नर जावेद की मौत की खबर जब राजमहल पहुंची तो बादशाह अहमद शाह और उसकी मां दुख में डूब गए। जदुनाथ सरकार लिखते हैं, बादशाह और उनकी मां को गहरा दुख पहुंचा। कहा जाता है कि उधम बाई ने सफेद कपड़े पहने, किसी विधवा की तरह सारे गहने और जवाहरात उतार दिए।